मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आप लोग सबों के साथ मिलकर एक बार और जीवते परमेश्वर की आराधना करने का प्रभु ने एक और सुनहरा अवसर हमें दिया है। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। सेनाओं के यहोवा, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं का राजा, उसकी उपासना करें। हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। हालेलुया। परमेश्वर हम सबको लेकर आया है। हम परमेश्वर को नहीं लाए, वरन परमेश्वर हम सबको लेकर आया। दुनिया भर मसीह जगत आज ईस्टर का दिन त्योहार मना रहा है, जो प्रभु यीशु के जी उठने के साथ संबंधित है। गुड फ्राइडे प्रभु यीशु के दुख को मनाया, अब जी उठने के दिन को मना रहे हैं। वो एक त्योहार है जो लोगों ने, बाकी लोग जैसे त्योहार मनाते हैं वैसे मसीह जगत में भी लोग त्योहार मनाते हैं। हम इन त्योहारों को महत्व बिल्कुल नहीं देते, क्योंकि त्योहार सिर्फ साल में एक दिन, कोई एक विशेष दिन के लिए ही होता है। बाकी दिनों में इंसान अपने बाकी कामों में व्यस्त रहता है। उस त्योहार खुशी का दिन किसी बात से संबंधित है बस। लेकिन एक विश्वासी की सोच, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। ये गीत वो सिर्फ रविवार के दिन नहीं गाता है। प्रतिदिन सुबह उठते वक्त उसका यही गाना रहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। प्रतिदिन वो आनंदित है। हर एक दिन के लिए सुबह उठकर वो प्रभु को धन्यवाद देता है। एक और नया दिन प्रभु ने दिया। रात भर विश्राम किए और सुबह प्रार्थना होती है, हे प्रभु आज का दिन आपके नाम की महिमा के लिए जीने के लिए मदद कर। एक विश्वासी के लिए प्रतिदिन त्योहार है। वो जय के उत्सव में प्रतिदिन चलता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन हम साल में एक दिन नहीं, हम हर सप्ताह के पहले दिन प्रभु के चरणों में अपने भाई बहनों के साथ हम इकट्ठे होते हैं, क्योंकि एक नए सप्ताह की शुरुआत। हालेलुया। प्रभु यीशु यहूदियों को दिए गए व्यवस्था के अनुसार सबत के पहले दिन क्रूस के ऊपर जान दिए और सप्ताह का पहला दिन मरे हुए में से जी उठे। एक नया शुरुआत। यहूदियों के लिए सप्ताह सबत के साथ शुरू होता है, लेकिन हमारे लिए सप्ताह का पहला दिन। क्यों पहला दिन? सप्ताह शुरू होने के पहले प्रभु के चरणों में हम आए हैं। हालेलुया। हमारे लिए प्रतिदिन पवित्र है, प्रतिदिन आनंद का दिन है। मेरा प्रभु जी उठा है, वो हम प्रतिदिन याद करते हैं। मेरा प्रभु क्रूस पर मरा, प्रतिदिन याद करते हैं, क्योंकि हम मसीह के लिए जीते हैं। हालेलुया। आइए मुंह खोलकर हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की उपासना करें। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रभु जीवित है। हालेलुया। स्तुति हो, वो मेरे साथ है। मेरा प्रभु मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया।
प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया। आप आदर के योग्य हैं प्रभु, आप स्तुति के योग्य हैं, आप महिमा के योग्य हैं। हालेलुया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी स्तुति, आपकी महिमा। हालेलुया, हालेलुया। लबदी दिरि बलरब शंदल बलरलब ओदल माले दिलि तुलि रुल दुलि बाने दिरे बकने बोनरले दुरियारले दुलि मानरल मशिको न बलबाला ऊदर मानि दो निदुरा मानि दो रे कंदले माले माने दुरा मने दो निदुरी बानि दे कमन बोडे रले दुली बाले रले दुली यार रले दे माशाई रले दुला बरबल बादुली बो ओडे रले दुली बानार रले दे बोले रले बिना माशम दुला बादुली बिल बोले रले दुली माने रोके नो बाने दुली बिल्ला रले दुना मिना मार दे को नरबा माने दुरी को नेरुल दिली आलरल दे माशाय मबाल बिनोले रोला दुला माने दे माने बना बादिले मोने लले दुले बालरल शाइलरल दुरी बौना किना बाबा 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 माना हम दिले बोले रल दिले बोले नारे दिले रोला दुला बालरल दुले बा ओडरल दुला में मा बाबा बाबा माने बिनोरे लोरे कोरे रल दुले आलरल दुला ओडरल माले दुले लो दिले माने बोने रल दे मैं माने बोने रल दुरे बोने रोला रे रा रे रा बाबा बाबा बाल बाल रले ओडी रल दुले मोने रोले दुले माने यो के मोने रले शाइन रले बिंदुला बा माने तुरे मोने रले तुरे रोडे काई नरले दिले अम्बने बाने रोडे दोन री रले तारी दिले बेल बाल बाल रले तुले कोने बबम बाबा बाबा हौदला बेमाने बोने रले दुले रे दुले बा ओडले दुला बाल बाल रे दुला बाल 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 दे होली लला ताल रे दुले रे 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 बाल 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 बदिली बिकबल बाल बाल शब्दला बाल बाल हौदला ले बिला बा शब्दले बिला रे बिलो बोले रे दुले बाल ओदला दुला दिली दिली दुलो बाल बे मा बाबा शब्दला बाल रला हालेलुया Hallelujah, hallelujah, jai jaikar, jai jaikar, jai jaikar, jai jaikar, hallelujah, hallelujah, स्तुति प्रभु आपकी स्तुति hallelujah. हालेलुया। धन्यवाद 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 ओरी बाले बिला बाला माने बल बादले बोले रले दुले बाले रले दे कबन बहुशाय नरले दुले बा ने मन बदलो रेलो दला में न बातने बोने रले दुले बोले रले शाय नरले दुले बा कबान बाला हौदल दरा माने बिदुले दुरे माने तोने कोने रबलबा मम मम माने तोने बाने दरे कोने रोल दुनी बोने रोल शाइन रल तुरा बाने बेतुलो रल दला मम 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 तुले बिलो बोले रले तुले मोने रल तुनी बे कमल बोशा शाइल रल दूल रल तुला मम मम माने बे मैं न बन बोने रल तुले बोले रोल तुले कोने रोल तुले बा शाइन बग बाबान बार बाला Mama mama madula meno botere malebe neri dule mone rada dule mani duri kone ludala me ba bali batulu de di da dula malabala bala Hallelujah Hallelujah Hallelujah
याला दिली बोले रल तला मनरा मन बदली बोले रल दिली 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 बलरा शाइन रल तुला बल बदला बल बल बारा उड़ल बादल बोने रल दिली बोने रे दिरार तुला माने बेतुरो के नबा तेरी बिनो बोल रल बाला हौदल बेन बंदलो तरा के नोडार रल तुला में नोरे रल तुले बा मम 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 बाल बितुला बल बल बातिली बिल बाबा मम बाल बाल Hallelujah, 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 hallelujah. स्तुति जय जयकार hallelujah, hallelujah. बाती बेरो बोल रे लमा शाइन रे बाल रे बाला hallelujah, 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 hallelujah. Ladi bibare bore re ra le ra o re ra le dola bal be baba bal re le tile mole re ra ni ko ne re la bal ra mani duro bone re le tile mone re le kai ne re la dola mana bana bone ra li duno me babari bino bone re le tini ko ne ro la shai le bala bal badu bola mode re le tura me na bana bo tere ko ne bana bode re le tura mana batula baba baba bal be dola ba Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rira balarela tile billa balaba. Odele balerili turo mena bare tiri bonero la tura manna mandala balla tiri biconera la bara. Mani balu botana mandi tulu conero le turo mena mana mani batara ni tuloba. Mana bana batala odelo batula kilo balbela bani bino boshena. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. स्तुति प्रभु आपकी स्तुति Hallelujah, hallelujah. धन्यवाद स्तुति। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सप्ताह के पहले दिन बाप आपके चरणों में आने का आपने सौभाग्य दिया। गत सप्ताह भर आपने हमें संभाला। आपके अनुग्रह की बहुतायत के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। छोटी सी छोटी बातों में भी, बड़ी सी बड़ी बात में भी प्रभु आप साथ रहकर, प्रभु आपने हाथ पकड़कर हम सबको चलाया। हम में से कई बीमार हैं, कईयों के परिवार में, व्यक्तिगत जीवनों में प्रभु समस्याएं हैं, उलझने हैं। कई प्रार्थनाओं का अभी तक हमें जवाब नहीं मिला, तो भी आप हमारी प्रार्थनाओं को सुने हैं। हालेलुया। और आप अपने समय पर उसका जवाब देते हैं। हालेलुया। आपने हमें जीवित रखा है। दुनिया भर कितनी बातें हो रही हैं, कितने लोग कष्टों में, समस्याओं में हैं, लेकिन प्रभु आपके चरणों में आप हमें लेकर आए, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आज की संगति प्रभु हम सब के लिए आशीष का कारण हो प्रभु, आत्मिक उन्नति का कारण हो। जब मसीह जगत ईस्टर मना रहा है, उसके वक्त कितने लोग आज दारू पीकर टुन्न हो जाएंगे, उनके लिए रिवाज। लेकिन प्रभु आप जीवित हैं, आप हमारे साथ हैं, आप हमारे मध्य में उपस्थित हैं। आपका आगमन नजदीक है। आज की संगति आपके नाम के महिमा के लिए हो। शुरू से आखिर तक आपकी आत्मा हमें अगुवाई करे। हमारी जरूरतें आप जानते हैं। गीतों के द्वारा जब हम आराधना करते हैं, जब हम आपके वचन को मनन करते हैं बाप, हम एक एक को आपकी उपस्थिति से आशीषित करें। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। प्रभु के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका हम सबको दिया है, आइए मिलकर
गीत के किताब में से हम गीत नंबर 64, सॉन्ग नंबर 64, हाँ हाँ हालेलुया मिलकर गाएं, भजन प्रभु यीशु जी के। पुराना गीत है, मिलकर ताली बजाकर अपने प्रभु की आराधना हम करें, क्योंकि हमारा प्रभु आराधना के योग्य है, स्तुति के योग्य है। मिलकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया।
हालेलुया। आत्मा में गाएं, प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। ओ नबनबा तिरि बनबाल रिले तुने बोनर रे बिना मना मशाई नरल तुनो बेनो बोतरा बल बिलो रिले तुने बोने काय नल तुने बा मा बाबा बाबा नि बदल बल बल बदले मोनर ले तुने बोने रा तुने तुने आरल ल तुला बा मशाई नरल तुने बोने रो कमेनो बोने रो तुने माने तुने मिनार तुने बे माने बेनो बोने रे तुने बोटे काय शाई नल तुने बाल तुला बा मा बाल बोतलो रे नल तुलो डाली तो कन्न मन बातला तदा तुने को निरमिन बाल मारा औडरली दुनी बाने दुरा मैनो डरली दुलो में बा शब्दल बाली दुरे बाने दुरे शाय डरल दुलो बेनो ताल तला में न बातलो ले दुला में न बा मादुना में न बंदलो देरो तला तने कोने बानी तने बेदो तरा गिली दुला बे कोने बा मेनो रे दुला तरा मेनो बोतरा मेनो बिनो बोतरा दुरे बोने रली दुनी काई नरल दुला में बाला मा बाबा तेरे बोटे रोले तेरी बाने रो शाइन ले तेरी बोले रे बाला हालेलुया हालेलुया ले तेरी बोले रे तेरी बाले रे बा शाइन रे बाकी बाबा मुंह खोलकर हम प्रभु की आराधना करें। अगर आप में से किसी ने अभी तक पवित्र आत्मा का भरपूरी अनुभव नहीं किया है, हालेलुया, आप ये सोच कर ना बैठे कि पवित्र आत्मा आपको मिला नहीं है। पवित्र आत्मा परमेश्वर स्वयं है, व्यक्ति है, शक्ति नहीं है। जिस दिन आपने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके अंदर उसी समय आ चुका है, आपके साथ है, स्वर्ग में नहीं, आपसे दूर नहीं, आपके साथ है। बस फर्क इतना है, मैंने अभी तक अपना नियंत्रण, अपने जीवन का नियंत्रण परमेश्वर के आत्मा के हाथ में सौंपा नहीं है। जिस समय मैं सौंपता हूं, जैसे आप जितने लोग गाड़ी चलाना जानते हैं, जब आप गाड़ी का गियर बदलते हैं, आपको मालूम चलता है अभी फर्स्ट गियर है, गियर बदला सेकंड में आ गए, गियर बदला थर्ड में आ गए, फिर गियर बदला फोर्थ में आ गए। गाड़ी चलाने वाले अनुभवी लोगों को मालूम चलता है गाड़ी इस समय कौन से गियर में चल रही है। वैसा ही है, जब परमेश्वर की आत्मा नियंत्रण ले लेती है, गियर बदल जाता है। गियर बदलने का मतलब गाड़ी और ताकत के साथ अब आगे बढ़ेगी, अब और ताकत के साथ बढ़ेगी। ऐसे ही परमेश्वर की आत्मा के हाथ में जब नियंत्रण दे देते हैं, जीवन में कितने भी चुनौतियां आने दे, कैसे भी विषय आने दे, नियंत्रण एक ले चुका है, नियंत्रण एक ले चुका है। अब आप में से जो लोग अन्य भाषा बोलते हैं, आप इस बात से संतुष्ट ना हो कि मैं अन्य भाषा बोलता हूं, बिल्कुल नहीं। बात, लक्ष्य अन्य भाषा कभी नहीं है। लक्ष्य क्या परमेश्वर की आत्मा का नियंत्रण मेरे जीवन में है। इसलिए अन्य भाषा बोलकर तृप्त ना हो। जिनको अभी तक यह अनुभव नहीं मिला, आपका लक्ष्य अन्य भाषा बोलना ना हो, आपका लक्ष्य यही हो, प्रभु तू मेरे जीवन का नियंत्रण ले ले, मुझे मसीह के कद तक बढ़ना है, मुझ में मसीह ने प्रकट होना है। हालेलुया, हालेलुया। मुंह खोलकर आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा नियंत्रण लेने के लिए तैयार है। मांगो तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यह स्वर्ग की आवाज है, लिख कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अन्य जाति की तरह क्या खाएंगे पिएंगे उसकी चिंता मत करें, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करें। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, प्रभु आपकी महिमा करते हैं। प्रभु आप आदर के योग्य हैं,
आप स्तुति के योग्य है प्रभु। हालेलुया, जय जयकार हो, जय जयकार हो प्रभु, जय जयकार हो। हालेलुया, 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 महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु, महिमा हो। हालेलुया। हो दबा शब्द लबाति निबि कोने बाने रे तुने खंबे नो बनो रे दिनी या बकिनो रे 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 दी दी रे बना माना देना मान दो ला दिले को दे ना बाटे दो दी कबन दो ने रे ले री शी ने बने बनो रे ले दिली कब्बा नि दो ने रे री शी मीना मना मा तो नो बो ने रे ले रो ला दिली यार दिले पे को ने बे नो बो ने रे ले शाई ना रे बाला बा मान व दो ले तो ना मन मारी तो रे कम्बे नो बो ने रे शाई ने रो ला दिले दिले बेका माने बाने तो रो टे तो खे शो माने बन बंदले पे को ने बिना मा डारी दी की ना बा शाम बला बला बा। Hallelujah, 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 jai jaykar, jai jaykar, jai jaykar, hallelujah, la bidali bila shaila rele tulebo, mone bana bana mane dini bano rele tule mane rale diki bana bote rela tuliyara dili boda, mama baba mama tini mone rele tini mena bana ba tini kone bana bana bo sheno rele tuli bade ro kirale tuli। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। आइए मिलकर हम एक और गीत गाएं प्रभु की महिमा में, प्रभु की स्तुति में। गीत नंबर 96, सॉन्ग नंबर 96, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। ये एक प्रार्थना है, दिल से गाएं, सच्चे मन से। जब हम गाते हैं प्रभु का आत्मा नियंत्रण लेता है ताकि हम आत्मा में गा सकें। आत्मा में गाने का एक अनुभव बिल्कुल अलग है। क्यों? हमारे दिल के अंदर बहुत सी बातें हैं, बहुत से दर्द, बहुत से विषय हैं जिनको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहे, और वो सब हमारे अंदर पड़े पड़े हमें मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर हमें कमजोर बनाती, हमें थका देती है। क्योंकि बहुत सी बातें हमारे जीवन में हैं, चुनौतियां हैं, हम थक जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। लेकिन जब हम आत्मा में आहें भर भर कर जब हम बात करते हैं, हमारे दिल की वो सारे दर्द, बोझ, सब प्रभु की आत्मा हमें मदद करती है वो सब बातों को अपने पिता के सामने उंडेलने के लिए। जब मेरा बाप जीवित है, मरे में से मेरा प्रभु जब जी उठा, मैं इन सबको अंदर लेकर क्यों चलूं? क्यों ये चिंताएं और बोझ को मैं खुद उठाए हुए चलूं? मेरा पिता है ना जो मुझे प्यार करता है, अब्बा बुलाने का मुझे हक दिया है। जब हम ऐसे प्रभु के सामने हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु की आत्मा वो नियंत्रण लेती है, हमारा दिल हल्का हो जाता है, थकान दूर हो जाता है, ताजगी जीवन में आता है। अगले सप्ताह हम कितना भी अच्छा आराधना करें, कितना भी अच्छा प्रार्थना करें, कितने भी ध्यान से वचन सुने, प्यारे अजीजों, जीवन में चुनौतियां हैं, जीवन में संघर्ष है। चाहे कितना भी भक्ति कर लो, जीवन का हिस्सा है चुनौती और संघर्ष, और वो जीवन को और मजबूत करती हैं, हमारे जीवन में और रस लाता है। ये समस्याएं हमें बर्बाद भी कर सकती हैं, ये समस्याएं हमें बलवंत भी कर सकती हैं। निर्भर करता है मैं इनको सामना कैसे करता हूं। आपको पतंग के बारे में मालूम है, पतंग जब उड़ना है, पतंग को जब उड़ाना है, हवा विरोध से जब आता है, पतंग ऊंचाइयों पर उठती है। वैसे ही एक विश्वासी के जीवन में जब चुनौतियां आती हैं, संघर्ष आते हैं, और ऊंचा उठता है और प्रभु के नजदीक आता है, और प्रभु की महिमा उसके जीवन के द्वारा प्रकट होती है। मिलकर गाएं, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। हालेलुया, स्तुति हो, स्तुति हो। प्यारे यीशु,
तो धोकर उस खून से जो बहाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। इसमें तो अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। इसमें तो अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। बहुत साल मेरा हाथ तुझसे दूर, लापरवाही ने किया दूर। बहुत साल मेरा हाथ तुझसे दूर, लापरवाही ने किया दूर। फजल प्यार रहम की बख्शिश ने की, सबर कर मुझे सिखाया है। फजल प्यार रहम की बख्शिश ने की, सबर कर मुझे सिखाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। इसमें तो अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। इसमें तो अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। जबकि पढ़ता हूँ मैं कलाम पाक, जो रास्ता है शायरा। जबकि पढ़ता हूँ मैं कलाम पाक, जो रास्ता है शायरा। राह को जिंदगी अपनी ईमान उम्मीद बढ़ाया है। राह को जिंदगी अपनी ईमान उम्मीद बढ़ाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है।
हालेलुया। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, स्तुति हो। हालेलुया। ओ दल बाले रे बिलो रे बाले रे दिनी बिनो रे तिली बिना शाइन रे बाले रे ला माने तोरे मोने रे बिगो के बिनो रे दिनी बिना बिना बदला मेनो रे माते नो रे रो दिनी बोने रे दिनी बोने रे शाइन रे दिली आरा मामा ले बिलो रे तुलो रे तुले कोले रे माने बनो बोने रे तुले माने रे शाइन रे तुले मोने रे दिनी बिको बे बाबा 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 माना तेरा बल बातलो रे ले तुलो मेरे बनो बाल रे ला मैं बाबा बल बातलो डला तला तेरे कोने रे तूने बोने रोले तूने यार दिले बल बाला औडरे बाले बिलो बाले बिनो बोतला बिनो 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 रे लुरु दिरारा मामा बाबा बाले बिदो रे दुला बले बाले रे दुले बोने रोले तुले बाने रोले तुनिया मां बाने बोने रले तेरे बाबा 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 मारी बिना बने बतने बोने कोने रले तुला मान दरा में नारे ते रे रा के नाम मारे बोले राले दुरा औरे लोला तुला मिनो रे दुले बोले राले रे तुरा रे तुरा मारे रो रे राले रे तुले लाली लाली तुले बोले लले तुला मिना में मारे तुरे शाइन रे तुले तेरा मिना में नारे रे दिली बिको निरा बाबा बाबा शा। हालेलुया। अभी हम वचन मनन करने जा रहे हैं। अपने आप को प्रभु के चरणों में हम समर्पित करें। प्रभु आप मुझसे बात कर। हालेलुया। पिछले दिनों में हम प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय हम देख रहे थे। आज हम प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय को आगे आज हम ध्यान नहीं देंगे। आज हम प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के विषय के गंभीरता को आज हम ध्यान देंगे। मसीह जगत ईस्टर मना रहा है। हमारा लक्ष्य आज हम ईस्टर मनाने के लिए नहीं, लेकिन मेरा प्रभु जी उठा, उससे मुझे क्या लाभ। हालेलुया। एक व्यक्ति मरकर जी उठा, उससे मुझे क्या लाभ। हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रभु तू मुझसे आज बात कर, तू मुझसे बात कर, तेरी आवाज मैं सुनना चाहता हूं। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, स्तुति हो। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। गीतों के द्वारा आपकी स्तुति करने के लिए आपने हमें मदद किया प्रभु। आप आराधना के योग्य हैं, आप स्तुति के योग्य हैं प्रभु। हालेलुया। प्रभु आज जब हम आपके वचन के सामने आते हैं, बाप वचन को आशीषित कर कर हमें दें। आप हमसे बात करें प्रभु। हम एक एक आपकी आवाज को, जैसे प्रभु सामुएल रात को मंदिर में जब सोया था, वो आपकी आवाज को सुना। मूसा जलती हुई झाड़ी में आपकी आवाज को सुना। पौलुस आपकी आवाज को सुना। प्रभु हम किसी व्यक्ति की आवाज नहीं, अपने उद्धारकर्ता, अपने सृष्टिकर्ता की आवाज सुनने के लिए हम एक एक को मदद करें। सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। गीतों के द्वारा प्रभु की स्तुति करने के लिए प्रभु ने हमें मदद किया। जैसे शुरू आरंभ में मैंने कहा, मसीह जगत आज ईस्टर का त्योहार मना रहा है। उस त्योहार के साथ बहुत सारे रीति रिवाज और बहुत कुछ जुड़े हुए हैं। अन्य जातीय रीति रिवाज और बहुत सी चीजों का मिश्रण है ये ईस्टर का त्योहार। मैं उनमें सब में जाना नहीं चाहता, क्योंकि हम कई बार कह चुके हैं कि हम कोई एक दिन को बाकी दिनों से हटकर महत्व नहीं देते हैं। हमारे लिए प्रत्येक दिन पवित्र है। प्रत्येक दिन प्रभु ने बनाया, हमें दिया है। हमारे लिए
हर एक दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। लेकिन जब मसीह जगत ईस्टर का त्योहार मना रहा है, आज के दिन हम प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय में नहीं जा रहे। आज मसीह यीशु के जी उठने के उस महत्व को जरा ध्यान दें। ये सिर्फ साल में एक दिन नहीं, एक विश्वासी ने प्रतिदिन अपने जीवन में ध्यान देने वाला विषय है। आपने देखा होगा दैनिक मन्ना में भी हम पिछले सप्ताहों में हम प्रभु यीशु के उस मृत्यु की बातों को हम मनन कर रहे थे। हम गुड फ्राइडे जब नहीं मनाते तो फिर इन चीज़ों को ऐसे क्यों करते हैं? हम क्यों उन विषयों को लेकर हम उन्हीं समयों में वचन से बताते? कारण प्यारे अजीजों, बहुत से नए लोग भी वो भी ये वचनों को सुनते हैं। सो इन समयों में हम उन लोग तक भी वचन पहुंचने के लिए मसीह विश्वास का उसकी मधुरता, उसकी गंभीरता, उसकी विशेषता लोगों ने समझना है। इसलिए हम इन समय पर वो वचनों को लेते हैं ताकि लोग मसीह यीशु को पहचान सकें। सो आज के हमारे वचन मनन के लिए आइए हम फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका 7 से मैं पढ़ूंगा। बुक ऑफ फिलिपियंस, एपिस्टल टू द फिलिपियंस, चैप्टर 3 verses 7 to 11. ഫിലിപ്പിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 3 അധ്യായം 7 മുതൽ 11 वाक्यम वरे। सो फिलिपियों को लिखा गया खत 7वां बाब उसका 3 बाब उसका 7 से 11वां वचन तक हम पढ़ें। मैं हिंदी में पढ़ता हूं। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। तो इधर हमारी तरह का एक व्यक्ति नाम साउल था, जो बाद में पौलुस हुआ। परमेश्वर की आत्मा के प्रेरणा के द्वारा एक विश्वासी के अंदर की उस इच्छा, उस तमन्ना को शब्दों में व्यक्त कर रहा। एक व्यक्ति जिसने मसीह यीशु को पहचाना। ध्यान रखें, कोई भी व्यक्ति अपने ज्ञान से, अपनी अक्ल के सहारे सर्वशक्तिमान को समझ नहीं सकता। उदाहरण पिछले दिन न्यूज में मैं देख रहा था, मंगल ग्रह में इधर से गया हुआ एक रोबोट, इंसान ने भेजा हुआ वो एक रोबोट उधर एक छोटे से गड्ढे की तस्वीर ले रहा है और हम बोलते हैं वाह क्या तस्वीर है। एक दूसरे ग्रह में एक छोटा सा गड्ढा, एक सिर्फ गड्ढा है और उसकी तस्वीर, वाह। तो क्या मैं और आप सारी सृष्टि को, सारी कायनात को बनाने वाले को अपने इस छोटे से दिमाग से कहां समझ पाएंगे? लोग अच्छे कर्मों के द्वारा मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं। उनको लगता है कि मैं कुछ अच्छा करूं, मैं किसी का बिगाड़ नहीं रहा, मैं अपने धर्म के अनुसार अपने पुण्य काम कर रहा हूं, तो बस यही है जिंदगी और कुछ है नहीं। बस अच्छे काम करो, किसी को दुख ना दो, अपना दैनिक जीवन, आपका जो रूटीन है वो करते रहो और बस। क्या यह है जिंदगी? मेरी तरह तो कोई और है नहीं।
और मेरे जाने के बाद मेरी तरह कोई दूसरा आएगा भी नहीं। मैं एक अनूठा हूं। हम एक एक परमेश्वर के नजर में एक प्रत्येक सृष्टि है, एक मास्टरपीस है। तो परमात्मा को या परमेश्वर को कैसे जाने? हम अपने दिमाग से नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ। जो कोई सत्य को जानना चाहता है उसको परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर कर देता है। परमेश्वर ने हर किसी को बनाया है। परमेश्वर चाहता है हर एक व्यक्ति अपने इस जीवन काल में, सबका अलग अलग समय है, उस जीवन काल में अपने सृष्टिकर्ता को पहचाने। उतना सिर्फ नहीं, इस जीवन काल में अपने सृष्टिकर्ता की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें। क्यों? एक अनंत काल है। मौत के साथ जीवन समाप्त नहीं, एक पूर्ण विराम नहीं लगता है मौत के साथ। मौत के साथ आप एक अनंत काल में प्रवेश करते हैं, फिर आप वापस नहीं आते इधर। सो उस अनंत काल में आपका जीवन कैसे होगा, वो इस जीवन में निर्धारित होता है। मुझे परमेश्वर ने आजाद मर्जी दी, मैं अपनी मर्जी से चलूं या अपने बनाने वाले को पहचान कर बनाने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। सो जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम एक एक को जांचता है, हमारी तमन्नाओं को देखकर अपने आप को प्रकट जब करता है, प्रकट क्या करता है कि सर्वशक्तिमान एक शक्ति नहीं, एक व्यक्ति है। मनुष्य पाप के गुलाम था, बचने का कोई आज रास्ता ही नहीं था। अपने विवेक को भी दबाकर उल्टे हरकतें करता था, लेकिन सर्वशक्तिमान का अनुग्रह हम पर हुआ। मनुष्य का रूप धारण कर कर इस संसार में आया, कुंवारी मरियम के द्वारा जन्म लिया, जिसका नाम मैं जो हूं सो हूं है। जब मनुष्य का रूप धारण किया, उसको नाम दिया गया यीशु मसीह। क्यों यीशु मसीह? यीशु मसीह परमेश्वर का नाम नहीं, परमेश्वर का काम है। यीशु का मतलब छुड़ाने वाला, मसीह का अर्थ अभिषिक्त। मनुष्य के उद्धार के लिए कोई गुरु या पैगंबर नहीं, कोई मनुष्यों में से एक आया नहीं, परमेश्वर खुद मनुष्य का रूप धारण कर कर क्रूस के ऊपर वो कीमत दिया। मनुष्य के पापों के बदले खुद अपने आप को अर्पण किया, पाप बनकर क्रूस पर लटका, ताकि परमेश्वर का न्याय पाप के ऊपर गिरे। क्योंकि पाप वो चीज है जो इंसान को गुलाम बनाती है। उदाहरण, आज दुनिया ने, कोरोना वायरस का काल आपने देख लिया, अब सारी दुनिया ने लगभग सीख लिया कि भाई ये तो जाएगा नहीं। हमने लॉकडाउन कर लिए, पहला लॉकडाउन, दूसरा लॉकडाउन, तीसरा लॉकडाउन और लहर के पीछे लहर। अब हमें आदत पड़ गई। संक्षिप्त में कहे तो अब आदत पड़ गई। अब तो हमें इसके साथ जीना पड़ेगा। शुरू में था कि हम रोकेंगे, घुसने नहीं देंगे, सारी शहर को ताला लगा दिया, हवाई जहाज, क्या क्या नहीं हमने किए पिछले 2 साल, क्या क्या नहीं किए। आखिरी में हार गए। और अब हमने क्या बोल लिया? एक ही तरीका है, वैक्सीन ले लो, फिर मास्क भी लगा लो और बूस्टर भी ले लो। क्यों? अब तो हमें इसके साथ जीना ही पड़ेगा। लेकिन चीन एक अकेला अनूठा देश है जो बोलता ना, हम इसके साथ जिएंगे नहीं, हम इसको हरा कर रहेंगे। ठीक है भाई, आप प्रयास कर लीजिए। शंघाई जैसे दुनिया का इतना प्रसिद्ध शहर को लॉकडाउन में डाला है,
यूट्यूब में आप देख सकते हैं, रात को मकानों में से चीखें आ रही हैं, पूरा शहर चीखें मार रहा है, बाल खड़े हो जाते वो आवाज सुनकर। क्यों? कब तक लॉकडाउन, कब तक हमें ऐसे बंद रखोगे? मैं ये क्यों बोला? मेरा विषय कोरोना नहीं, एक छोटा सा वायरस इतना भयानक है तो प्यारे अजीज, पूरी दुनिया पाप के वायरस के गुलाम है। और वो वायरस अपना निशानी दिखा रहा है। दुनिया में जो अब यूक्रेन में जो हो रहा है वो पाप का वायरस के लक्षण है। कैसे मासूम लोगों को मारा गया, कैसे बलात्कार किया गया, कैसे शहरों को पकड़कर लोगों को, बच्चों को, औरतों को जान से मारकर दफन किया गया। ये पाप का वो वायरस, उसके अलग अलग रंग आप दुनिया भर देखते हैं। जब कोई इससे बचाने के लिए नहीं, एक पाप बनकर क्रूस पर टंगा। और जिस किसी को ये प्रकट हुआ, यानी परमेश्वर का अनुग्रह जिस पर हुआ, जिसको ये समझ में आया कि यीशु अपने लिए नहीं मरा, वो मेरे लिए मरा है, जब वो बात उसको एहसास होती है, वो फिर उसके अंदर एक तमन्ना उठती है। वो तमन्ना हमने पढ़ा है। प्रभु यीशु क्रूस पर सिर्फ मरा नहीं, सच है जान दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात, तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठा। मरे हुओं में से जी उठा। आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर केवल एक ही है। आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर केवल एक ही है जिसने मौत को पराजित किया है। बाकी जितने आए हमारी तरह के इंसान, जिनका मां है, जिनको बाप है, हमारी तरह इस संसार में रहे, अच्छे कर्म किए, अच्छी शिक्षाएं दी, हम उन्हें आदर करते हैं, लेकिन एक समय आया उनको जाना पड़ा। उनको जाना पड़ा। हम चाहते थे वे लंबी उम्र रहे, लेकिन चले गए। केवल एक है जिसने क्रूस पर उस वेदना के मध्य में, जब शरीर पूरा टूट गया, खून पूरा निकल गया, जोर से चिल्लाकर कहता है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन केवल एक ही है जो बोला, मैं अपने आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूं, बोलकर अपने सिर को नीचे किया और प्राण को छोड़ दिया। प्रभु यीशु ने अपने जीवन काल में कहा था, मुझे अपने आत्मा को, प्राण और आत्मा को देने का और लेने का हक है। किसी ने यीशु को क्रूस पर कत्ल नहीं किया। यीशु ने अपना जान मानव जाति के पापों के लिए सौंप दिया, और सिर्फ सौंप कर चला नहीं गया। नीचे से सिपाही, जब शरीर क्रूस पर लटका है, फौजी आया, सबत आ रहा है, उसके पहले लाश शरीरों को उतारना है। बाकी चोर भी हैं जो मरे नहीं हैं, उनके पैरों को तोड़ा गया ताकि जल्दी मर जाए। प्रभु यीशु के पास भी आए ताकि पैर को तोड़े, लेकिन देखा कि वो तो चले गए। भाला लेकर मारा, जानने के लिए कि सच में मरे हैं या नहीं। खून और पानी निकल आया, फिर शरीर उतार कर कब्र में रख दिया। लेकिन एक डर था। बोला तो है कि जी उठूंगा, वैसे जी तो उठ नहीं सकता क्योंकि कभी कोई ऐसे उठा नहीं है। हमने तो बड़ी बुरी तरह इसको मारा है, ये कैसे जी उठेगा? हाथ पैर में तो कील लगे हैं, पीठ पूरा फाड़ दिया है, भाले से हमने पसली भी फाड़ दी है, अब ये कैसे उठेगा? लेकिन हां, इसके चेले आ सकते हैं। वो आकर
इसके शरीर को चोरी कर कर ले जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि वो जी उठा। इसलिए हम एक प्लान बनाते हैं, कब्र के ऊपर फौजियों को तैनात कर दो, और फिर उतना सिर्फ नहीं, वो कब्र के पत्थर के ऊपर एक मोहर भी लगा दो, रोमी साम्राज्य का मोहर लगा दो, जंजीर लगा दो, ताकि कोई भी उस कब्र के पास आने के पहले 10 बार सोचे। जरा सोचकर देखे वो नजारा। कभी कोई शमशान घाट में फौजी पहरा देते हैं? कभी किसी का भी पहरा दिया गया है? एक ही जगह है पूरे संसार में जिधर एक को क्रूस पर चोरों के साथ लटकाकर मारा, जान से मारा, और कब्र में रखने के बाद फौजी खड़े कर दिए, मोहर भी लगा दिया, क्योंकि डर है कहीं चेले चोरी ना कर जाए। बड़े दिलेरी से फौजी खड़े होकर रक्षा करते वक्त एक बड़ी घटना। कौन सी? चेले नहीं आए, भीड़ नहीं आ रही मशाल लेकर रात को, अपने आप वो पत्थर रुलड़ गया। आप सोचो, कितना भी दिलेर फौजी हो, शमशान घाट में उस कब्र के ऊपर कोई हरकत हो तो क्या कोई दिलेर आदमी होगा जो उधर खड़े होकर नजदीक जाकर देखे तो सही क्या हो रहा है? अंदर जाए, चले अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। शमशान घाट है। जान लेकर फौजी भाग गए। क्यों? जिसने मनुष्य को अपने जीवन के श्वास फूंक कर एक जीवित प्राणी बनाया, मौत के अधिकार को तोड़कर कब्र से बाहर निकल आया। लाजर भी कब्र में था 4 दिन। प्रभु यीशु उसके कब्र के बाहर जाकर जोर से पुकारा, हे लाजर निकल आ। आवाज सुनकर लाजर निकल आया, लेकिन उसके पहले पत्थर को हटाना पड़ा। पत्थर हटाने के बाद लाजर को बुलाया, और लाजर जब बाहर आया, कपड़े में लिपटा हुआ बाहर आया। लेकिन प्रभु यीशु को बाहर निकालने के लिए उधर बाहर कोई मोमबत्ती जलाकर प्रार्थना नहीं कर रहा। किसी को जब आशा नहीं है, पत्थर अपने आप रुलड़ गया, और जिसको अंदर रखा था, कब्र के अंदर जाकर देखें, जिस कपड़े में लपेटा था वो कपड़ा उधर ही है। खुद महिमा के साथ बाहर निकल आया। उसके जी उठने के दिन को हम हर रविवार याद करते हैं, सप्ताह का पहला दिन। सिर्फ हर रविवार नहीं, प्रतिदिन याद करते हैं। साल में एक दिन नहीं। मेरा यीशु मरे में से जी उठा, इसलिए आज मैं भी जीवित हूं। मेरा प्रभु कब्र में नहीं पड़ा, जी उठकर प्रमाण क्या दिया कि मौत के अधिकार को तोड़ दिया है। अब हमने जो पढ़ा वो वचन को जरा ध्यान दे। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, फिलिप्पी 3:7, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। मेरे लाभ की सारी बातों को मैंने हानि समझा। आज बहुत सारे लोग यीशु के पीछे आते हैं लाभ के लिए, फायदा। मैं ठीक हो जाऊं, मेरे को आशीष मिल जाए, मेरे को लड़का मेरा बच्चा हो जाए, और वो भी लड़का हो जाए, मेरे नौकरी मिल जाए, मेरी प्रमोशन हो जाए, मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए, मेरा बच्चा विदेश में चले जाए, मेरे लड़की की शादी हो जाए, मेरे को ये हो जाए, वो हो जाए। लाभ, मेरा फायदा। लेकिन इधर पौलुस कहता है, लाभ की सारी बातों को मैं हानि समझता हूं, मुझे फायदा नहीं चाहिए। ध्यान रखें, आप में से कोई अगर यीशु के पीछे फायदे के लिए आया है, आप दुखी हो जाओगे। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, कोई और रास्ता ढूंढ लीजिए। यह रास्ता आपका रास्ता नहीं है, यह आपके बस की बात नहीं है इस रास्ते में चलना। कई लोग सोचते कि हम लोगों को गुमराह कर कर इस रास्ते में लाते हैं। प्यारे अजीज, यीशु के पीछे चलना है तो साधारण इंसान के बस की बात नहीं है।
लालच देकर इस रास्ते में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि इस रास्ते में चलना है तो दुनिया में इतना शक्त बात करने वाला व्यक्ति और कोई नहीं आया। यदि कोई अपने मां को, अपने बाप को, अपने भाई या अपने बहन को या अपने आप को मेरे से ज्यादा प्यार करता, वो मेरा चेला नहीं बन सकता। ऐसी बातें बोलने वाले व्यक्ति के पीछे चले कौन? चलेंगे तो भी क्यों चलें? दुनिया तो अपने फायदे के लिए चल रही है। इस यीशु के पीछे चलना है तो वही चल सकता है जिसने तय किया है, जिसने क्रूस पर उस प्रेम को देखा है, जिसने उस क्रूस पर परमेश्वर के अनुग्रह की बहुतायत को देखा है। उसका फैसला, मेरे को लाभ की कोई बात नहीं चाहिए, मैं यीशु के पीछे अपने फायदे के लिए नहीं निकला। आज पहली बार इस वचन को सुनने वाले कोई अजीज है तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आपको अपना फायदा चाहिए तो ये रास्ते में मत आइए। ये रास्ता उनके लिए है जिन्होंने तय किया है, मेरा फायदा बिल्कुल नहीं। मैं दोबारा कहता हूं, मेरा फायदा बिल्कुल नहीं। मैं अपने लाभ की बातों को मैं हानि समझता हूं, मैं नुकसान समझता हूं। इधर आगे हम पढ़ते हैं, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। मसीह के कारण। जो लोग प्रभु पर विश्वास करते, मैं आपसे भी पूछता हूं, आपकी आज की प्रार्थना क्या है? मसीह के कारण आप हानि समझते हैं या मसीह के कारण आपको लाभ चाहिए? मसीह जगत में आज देख लें, दाएं बाएं जिस किसी को देखें, प्रार्थना तो यीशु के नाम, लाभ। इधर मैं मसीह के कारण हानि समझता हूं। आगे, वरन मैं, 8वां वचन, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। मसीह यीशु के, प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण। उसका क्या मतलब? पहचान की उत्तमता का मतलब समझ में आया वो कौन है। इस महान परमेश्वर को समझने का एक सौभाग्य मिल गया। अब इस पहचान के कारण बाकी चीजें, बच्चों की शादी, नौकरी, बीमारी से चंगाई, प्रमोशन, ये कोई बात है? ये कोई सोचने की बात है? मुझे तो इतनी बड़े सत्य का पहचान प्रभु तूने मुझे दे दिया। कौन सी पहचान? क्रूस पर जो नंगा लटका था, जिसके बारे में हम इंसान मजाक कर रहे थे, तू नीचे उतर आ जा। चोरों के बीच में जिसको टांगा था, समझ में आया वो चोर नहीं, वो मरियम का बेटा नहीं है, वो हम इंसानों में से एक नहीं, वो मेरा सृष्टिकर्ता है। मेरे लिए क्रूस के ऊपर लटका। ये पहचान की उत्तमता जब समझ में आ गई, अब मुझे अपना फायदा बिल्कुल नहीं चाहिए। वो है वो पहचान की उत्तमता। प्यारे अजीज, प्यारे भाइयों बहनों, क्या आपको पहचान की उत्तमता समझ में आई है? ऐसे ये बात समझ आने वाला व्यक्ति वो बाकी सब बातों को हानि समझता है। अब मेरा लक्ष्य इस संसार की चीजें नहीं। आगे बात उधर खत्म नहीं हुई। जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई, 8वां वचन में पढ़ रहा हूं, और उन्हें कूड़ा समझता। अब अगला, हानि उठाई यानी मुझे बहुत फायदे की चीजें थी, मैंने उसको फेंकने के कारण मुझे नुकसान हुआ। प्यारे अजीज, यीशु के पीछे चलोगे तो फायदा नहीं, नुकसान है। नुकसान है। अगर मैंने कोई कंपनी खोलनी है या कोई दुकान खोलनी है या कहीं काम करने के लिए जाना है, तो मैं तो फायदा ही देखकर ना करूंगा। अगर पहले ही मालूम चल जाए कंपनी खोलते ही घाटा है,
तो कौन करेगा? अब शादी की बात आई तो इससे शादी कर लूंगा तो नुकसान होगा। अभी शादी की बात आए तो भी हम सोचते हैं ना कोई अच्छा परिवार मिल जाए। हम गरीब कोई भिखारी के पीछे थोड़ी जाएंगे। हम तो यही देखेंगे ना अपने लड़की को अच्छे घर में शादी करें, लड़के के लिए बहू भी अच्छे घर से लाए, फायदा ही फायदा हो सब जगह। लेकिन अगर पहले ही मालूम चल जाए इधर जाएंगे तो घाटा है, तो 10 बार सोचेंगे। इसलिए प्रभु यीशु के पास आने वाले व्यक्ति 10 बार सोच ले, फायदा नहीं नुकसान है। इस धोखे में ना पड़ो जब लोग बोलते यीशु के पास आ जाओ, फायदा ही फायदा है, बल्ले बल्ले हो जाएंगे। फायदा ही फायदा है, नुकसान है, आपको धोखा दे रहे हैं, आपको लूट रहे हैं, आपको ठग रहे हैं। इन घोटालों में जाकर ना फंसकर अपने जीवनों को बर्बाद मत करें। इधर मैंने नुकसान उठाया। हम में से कितने लोग इसके लिए तैयार होंगे? आगे इन सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता। हानि उठाया सिर्फ नहीं, अब मैं इन बातों को कूड़ा समझता। मेरे लिए कूड़ा कचरा है, ये कोई कीमत नहीं रखते। मेरे को नौकरी में प्रमोशन मिल गई, कोई बड़ी बात नहीं। मेरे को अच्छी गाड़ी मिल गई, कोई बड़ी बात नहीं। हां, प्रभु का अनुग्रह, मैं प्रभु को धन्यवाद देता, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे सब छोड़कर जाना है। आगे, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। अब आती है बात, मैं इन सबको कूड़ा क्यों समझता हूं? मैं इन हानियों को क्यों ले रहा हूं? लाभ की बातों को क्यों तुच्छ समझ रहा हूं? ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूं। मसीह को खुश करने के लिए नहीं। आजकल बहुत लोग भक्ति करते हैं ताकि प्रभु को खुश करे। ये गुड फ्राइडे का दिन आया तो क्रूस उठाकर मारे मारे फिरे, तीर्थ यात्राओं में गए, घुटनों को घिसे, कड़वा पानी पिया, 40 दिन ना तो मीट खाया ना तो मच्छी खाया, अपने शरीरों को तंग दिया। क्यों? ताकि फायदा हो जाए, ताकि प्रभु से मुझे आशीष मिल जाए, कसम खाए। इधर एक विश्वासी की सोच, मैंने मसीह को प्राप्त करना है, मसीह मेरा हो जाए। मुझे प्रभु की आशीष नहीं चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए। हमें से कितने लोग बोलेंगे, जी हां, मुझे प्रभु चाहिए, मुझे प्रभु की आशीष नहीं। अगर प्रभु मुझे मिल गया, इससे बड़ी आशीष क्या है? मैं मसीह को प्राप्त करूं, मसीह मेरे अंदर आ जाए, मुझे वो प्रभु मेरा हो जाए। क्यों ऐसे? वो तो क्रूस पर नंगा लटका, अपने आप को नहीं बचा रहा, तो मुझे क्या बचाएगा? जो क्रूस पर एली एली लमा शबक्तानी बोला, जिसको कड़वा सिरका दिया गया। क्या आप चाहते हो वो मसीह आपको मिल जाए? ऐसा मसीह चाहिए? जी हां, ये मेरा मसीह हो जाए, मैं इसे प्राप्त करूं। क्यों? जो प्यार मैं देखता हूं, जो अनुग्रह की बहुतायत मैं देखता हूं, दुनिया में मां भी ऐसे प्यार नहीं कर पाएगी। दुनिया का सबसे बड़ा प्यार एक मां और बच्चे का है। एक मां भी इतना प्यार नहीं कर पाएगी। हां, मां मेरे दर्द के लिए रोएगी, मेरे आंसुओं को पोंछेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन इधर एक मेरे लिए मरा, मेरा स्थान लिया, मेरे लिए तड़पने के जगह में जाकर आया है, क्रूस में लटक रहा है। मैंने जिधर जाना था जाकर आया, फिर बोला मुझे प्यास लगी है, मैं इस मसीह को प्राप्त करना चाहता हूं, मुझे और कुछ नहीं। मेरे लिए सबसे बहुमूल्य ये मसीह मुझे मिल जाए। और आगे, और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। इधर दोबारा मैं वो पढ़ रहा हूं, और उसमें पाया जाऊं, उसे पालो। उसमें पाया जाऊं का मतलब, अब मैं मसीह में चलूं,
मेरा उठना बैठना चलना फिरना सोच सब मसीह का सा हो जाए। जैसे मेरा मसीह चला। देखिए, मसीह विश्वास और बाकी धर्मों में फर्क क्या है? बाकी धर्मों में हम सब धर्म अच्छे हैं, बाकी धर्मों में रीति रिवाज हैं और हम वो सब करते हैं। हम धर्म की शिक्षाओं को सुनकर उसके अनुसार अपने जीवनों को ढालकर भक्ति के साथ हम उनके अनुसार चलते हैं। लेकिन इधर हम एक व्यक्ति विशेष को देख रहे हैं, एक व्यक्ति विशेष को, और हम उसको देखकर हमारी प्रार्थना है कि मैं उसमें पाया जाऊं, मैं उसे प्राप्त करूं और मैं उसमें पाया जाऊं का मतलब अब मैंने उनकी तरह ही चलना है, मैंने उनकी तरह ही सोचना है। प्यारे अजीज, क्या आपकी सोच ऐसे ही है? प्रभु यीशु की सोच कैसे थी? पिता की इच्छा के अनुसार चलना। रात रात के समय पूरा प्रार्थना कर रहे, क्यों? मेरी इच्छा ना हो, मेरी इच्छा ना हो, पिता तेरी इच्छा। गेत्सेमने में जो कड़वा वो प्याला भी लाकर दिया, हो सके तो प्याला हट जाए, लेकिन नहीं, आपकी इच्छा, आपकी इच्छा। प्रभु यीशु संपूर्ण मनुष्य के तौर पर कैसे पिता की इच्छा को सबसे ज्यादा महत्व देते हुए प्रभु यीशु ने कहा, मेरा भोजन मेरी पिता की इच्छा को पूरा करना है। मैं मसीह में पाया जाऊं का मतलब मैं भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैंने चलना है। मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं। इसलिए मसीह जीवन बहुत महंगा है। मारुति कार हर कोई खरीद ले, लेकिन मर्सिडीज सबके बस की बात नहीं है। क्यों? पहिए तो उसमें भी 4 हैं, लेकिन महंगा है। मसीह जीवन की विशेषता क्या है? बहुत महंगा है। कैसे महंगा? इसमें मुझे सबसे कीमती चीज रखना है, सबसे कीमती चीज। और वो कौन सा है? मेरी इच्छा मैंने रख दी, अब मैं उसमें पाया जाऊं, मतलब उसकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, उसकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। अब लोग जब शादी करते हैं तो बोलते तो हैं पति कर कर स्वीकार करते, पत्नी कर कर स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर भी तो अपनी इच्छा तो रहती है। अब मेरी इच्छा के अनुसार पति या पत्नी ना करे तो गुस्सा तो चढ़ता है, बोले तो हैं, लेकिन यीशु के पर विश्वास करने वाला व्यक्ति का इच्छा, मैं उसमें पाया जाऊं। अगला, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है। वो कौन सी बात? व्यवस्था की धार्मिकता का मतलब मैं कुछ अच्छे कर्मों को कर अच्छा बनना नहीं चाहता। कई लोग आपने देखे होंगे, मैं सबकी बात नहीं करता, कई लोग होते हैं जो दूसरों को मदद करते हैं। अच्छी बात है दूसरों को मदद करना, कोई गलत नहीं है, लेकिन कई लोग होते हैं उनकी सोच है, मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता, सब लोग मेरे बारे में अच्छा कहें, सब लोगों ने मेरे बारे में अच्छा कहना, वो उनकी सोच है। इधर वचन लिखने वाला पौलुस कहता है, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से, मतलब मैं अपने कुछ अच्छे कर्मों से धर्मी ठहरना नहीं चाहता। कितना भी अच्छे कर्म करूं, बाहर से तो अच्छा रहूंगा, लोगों को खुश करना आसान है। अभी उदाहरण, अभी हमारी बेटी की शादी थी, लोगों को खुश करना तो मैं सबको न्योता देता, थोड़ा पैसा ही तो खर्च करना है, और क्या है, और क्या जा रहा, सबको खुश कर, क्षमा करें, सबको खुश करो, आइए ना, मेरी लड़की की शादी है, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, जान पहचान के कितने हैं, मेरे पिता के घर, मां के घर, मेरी पत्नी के रिश्तेदार कितने हैं, लेकिन जब हम लकीर खींचते हैं अच्छा नहीं लगता। मेरा कहने का मतलब, अपनी धार्मिकता
अपने अच्छे कर्मों के द्वारा मैं धर्मी ठहरना नहीं चाहता, लेकिन इधर जैसे है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है। वो कौन सा? जब मैं ये विश्वास करता हूं कि मसीह मेरे लिए मरा, परमेश्वर की धार्मिकता मसीह में पूरी हो रही है, जब मैं वो विश्वास करता हूं, वो धार्मिकता में मैं पाया जाता हूं, परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। 10वां वचन, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। दो बात, मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। बहुत गहरा है यह मसीह जीवन का सार। एक विश्वासी की सोच यही है, एक विश्वासी का सिद्धांत यह है। उसको प्रभु के पीछे चलने के लिए प्रोत्साहित करने वाली बात भी तो यही है कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं का मतलब, सबसे पहली बात, यीशु के साथ उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसके मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। मृत्यु की समानता को प्राप्त करने का मतलब, प्रभु यीशु जो क्रूस पर मरा, अपने कुछ पाप के लिए नहीं, मेरे लिए। क्या कोई मेरे लिए मरेगा? प्रभु यीशु मेरे लिए मरा। उसके उस मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। एक विश्वासी बपतिस्मा लेता क्यों है? जिंदगी में पानी का बपतिस्मा एक ही बार क्यों? यह सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है। आप अगर लेना चाहते हैं 10 बार सोच कर ले। प्रभु यीशु का बपतिस्मा और हमारे बपतिस्मा में बहुत अंतर है। प्रभु यीशु बपतिस्मा क्यों लिए? उन्हें लेने की कोई जरूरत नहीं थी। क्यों लिए? वो बपतिस्मा के द्वारा मनुष्य के स्थान में आ गए, जिसमें पाप नहीं, जिसने 30 साल की अपनी सेवकाई में कोई गलत काम नहीं किया। उसको क्रूस पर कैसे टांगे? उसको दोषी कैसे माने? कोई गलती तो कभी किया नहीं, लेकिन क्रूस पर क्यों टांगा? यूहन्ना का बपतिस्मा पश्चाताप का लिया। उसका मतलब परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा किया। कैसे? परमेश्वर का मेमना हमारे स्थान पर हमारी जगह आ गया है, स्वेच्छा से। इसलिए आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। प्रभु यीशु का बपतिस्मा यूहन्ना का बपतिस्मा था। इसलिए यूहन्ना कहता है, जगत के पापों को उठा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना। अब मेरा और आपका बपतिस्मा यूहन्ना का बपतिस्मा नहीं है, पश्चाताप का बपतिस्मा नहीं है। हम मसीह यीशु के साथ गाड़े गए। बोलने का मतलब, जैसे मसीह यीशु हमारे साथ शामिल हुआ, मैं यीशु के साथ शामिल हो रहा हूं। उसका मतलब मैं मर गया। यीशु के मृत्यु में शामिल होने का मतलब मैं मर गया। यीशु जब मेरे लिए मरा, मैं मर गया। पानी में क्यों डूब रहा हूं? अब मैं पुराने जीवन की सी चाल नहीं चलूंगा। अब मैं आगे को अपने लिए नहीं जीऊंगा। इसलिए बपतिस्मा लेने के पहले भी हम 10 बार पूछते हैं, कहीं दबाव में तो नहीं, कोई लालच के लिए तो नहीं, किसी ने आपको लालच तो नहीं दिया? स्वर्ग जाने के लिए ले रहे हो? क्यों लेते हो?
क्योंकि मैंने फैसला किया कि मैं अपने लिए मर गया, अब मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा। आज हमारी प्रार्थनाएं दिखाती हैं कि हम मरे हैं या नहीं हैं। अब पानी में जाकर बपतिस्मा का खूबसूरती किधर, पानी के अंदर जाकर अंदर पड़े नहीं हैं, बाहर निकल आते हैं, नीचे गए निकल आए। क्यों? जैसे मसीह यीशु क्रूस पर जान दिया, कब्र में नहीं है, जी उठा है। जी उठा। जी उठने का मतलब प्रभु यीशु के मृत्यु को स्वर्ग ने स्वीकार किया। एक व्यक्ति मर गया जिसको कब्र में रख दिया। कई मुसलमान भाई बोलते हैं यीशु को क्रूस पर बेहोश हो गया था। यीशु बेहोश नहीं था। रोमी किसी बेहोश को कब्र में नहीं रखते। बाला क्यों मारा? निश्चित करने के लिए कि मर गया। मरा हुआ व्यक्ति जीवित कैसे हो गया? इधर वचन में कहा है ना, मैं उसके मृत्युंजय की सामर्थ को पाना चाहता हूं, उसके मर्म को जानना चाहता हूं। प्रभु यीशु मरे में से जी कैसे उठा? खुद कोई पाप नहीं। अगर एक भी पाप होता, यीशु मसीह जी नहीं उठता। आज तक कोई जी नहीं उठा। मौत ने किसी को जी उठने दिया नहीं है। इंसान का आखिरी शत्रु मृत्यु है। जितने भी आए चले गए, मौत ने किसी को वापस जाने नहीं दिया। नहीं जा सकते। लेकिन केवल एक मौत के अधिकार को तोड़कर कब्र में से जी उठा। क्यों? वो बलि स्वर्ग को स्वीकार हो गई। स्वर्ग ने प्रभु यीशु के मृत्यु को स्वीकार किया। वो बलि स्वीकार होने के कारण, जिसमें कोई पाप नहीं, पाप के मौत के बंधन को तोड़कर बाहर निकल आया। प्यारे अजीज, प्रभु यीशु का आगमन नजदीक है। हम सब प्रभु यीशु के आगमन की बाट जो रहे हैं। प्रभु के आगमन में अब अगर विलंब हो, हमारे हिसाब से प्रभु का आगमन में कभी विलंब नहीं, लेकिन हमारे हिसाब से अगर मैं उनके आगमन के पहले मर गया, मेरा नाम मैथ्यू सैमुअल। मैथ्यू नए नियम का चेले का नाम, सैमुअल पुराने नियम के नबी का नाम। नाम बहुत अच्छा। सुपुत्र एम सैमुअल का नाम वो भी अच्छा। लेकिन अगर मैंने यीशु के आगमन में ये देह अविनाशी को पहनना है, तो अगर मैं मर गया और यीशु के आगमन में मैंने अगर जी उठना है, तो केवल वही जो उसकी मौत मरने की समानता में एकजुट हुआ है। जी उठना कोई खेल नहीं है। मैं कितना भी अच्छा हूं, मैं मरने के बाद मेरे लाश को रखकर सारी दुनिया मन्नत मांगे, हाथ पैर पकड़कर खींचे, मुंह में फूंक मारे, वेंटिलेटर लगा दो, वापस नहीं आ सकता। लेकिन अगर जी उठना है तो केवल वही जो यीशु मसीह की मृत्यु में समानता में हो गया, यानी जो अपने लिए नहीं जीता, केवल वही जी उठ सकता है। जो अपने लिए नहीं जीता। बहुत लोग बोलेंगे हम अपने लिए नहीं जीते, अच्छी बात, लेकिन क्या आप विश्वास करते हो कि आपके लिए यीशु मरा? क्या आप विश्वास करते हो? जो ये विश्वास करता है यीशु मेरे लिए मरा, वो अपने लिए नहीं जीता। इसलिए इधर लिखा है, मृत्युंजय के सामर्थ के मर्म को जानो। यीशु कैसे जी उठा? वो अपने लिए नहीं जिया, पिता की इच्छा के लिए। स्वर्ग ने जी उठने के द्वारा प्रमाण दिया कि यह परमेश्वर का पुत्र है। अगर यीशु मरे में से जी नहीं उठता तो दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड था। दोबारा कहता हूं, अगर यीशु मरे में से जी नहीं उठता तो दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड था।
लेकिन क्योंकि जो बातें कही कोई और कह नहीं पाया, लेकिन जी उठकर प्रमाण क्या दिया? फ्रॉड नहीं, बेतलहम में जो आया, जो मरियम के गर्भ में आया, जो काना की शादी में था, जो 12 साल की उम्र में मंदिर में था, जो मरियम के हाथ में था जब सिमोन ने और अन्ना ने देखा, जो नाजरत में तरखान का काम कर रहा था, ये इंसान नहीं, सर्वशक्तिमान, ये अवतार नहीं, ये पैगंबर नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य के रूप में चल रहा था। प्रभु यीशु के जी उठने के द्वारा प्रमाण किया कि वो परमेश्वर स्वयं है। अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्यारे अजीज, यीशु क्यों जी उठा? ताकि मैं आगे को अपने लिए ना जीऊं, अब मैं मसीह में पाया जाऊं, मसीह की मौत में शामिल हो सकूं। हम में से कितने लोग आज अपने आप को जांचेंगे, क्या मैं अपने लिए जी रहा हूं? मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, यह रास्ता सबके लिए आसान नहीं। अगर आपको अपने लिए जीना है, कृपया कर यह रास्ता छोड़ दे। लोग घर वापसी की बात करते हैं, बड़ी खुशी से आप जाइए, बड़ी खुशी से जाइए, इस रास्ते में मत आइए। सबके बस की बात नहीं है। सड़क में मारुति चलती है, आप मारुति खरीद लीजिए, क्यों मर्सिडीज खरीदने जाएंगे आप? इस जिंदगी में ऐश ले लीजिए ना। लेकिन जिसको वो भेद मालूम है कि मर्सिडीज क्या है, कितना भी पैसा देने के लिए तैयार, क्रूस के तले जो कुछ रखना है मैं रखने के लिए तैयार। मैं मसीह में पाया जाऊं, मृत्युंजय की सामर्थ के मर्म को मैं जानना चाहता हूं। मैंने बपतिस्मा क्यों लिया? चंगाई के लिए नहीं, नौकरी के लिए नहीं, मेरे कुछ लाभ के लिए नहीं, मैं मसीह के साथ गाड़ा गया। अब जब मैं पानी से बाहर आता हूं, उस जी उठने के सामर्थ में चलना चाहता हूं। यहूदा इस्करियोती पकड़ने के लिए आने वक्त भी, हे दोस्त, हे दोस्त, प्यारे अजीज, मसीहत के उस अधिकार को अगर अनुभव करना है, मसीह जीवन, मसीह धर्म से बिल्कुल भिन्न है। मसीह जीवन उस उकाब की तरह है जो ऊंचाई में उड़ता है, अकेले उड़ता है, तूफानों को देखकर खुश होता है, एकांत में रहता है। मैंने मसीह को पा लिया, मैं धन्य हो गया। मेरे कपड़े फटे हैं तो क्या, मेरी शादी नहीं हुई तो क्या, मेरा घर नहीं बना तो क्या, मुझे मसीह मिल गया, मैं धन्य हो गया। प्रभु का अनुग्रह मुझ पर हुआ। आइए प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके चरणों में आने का आपने सौभाग्य दिया। आपने हम एक एक से बात किया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं बाप। हालेलुया। हमारे सिर झुके हैं, आप हमारे लिए क्रूस पर मरे। प्रभु, एक ही तमन्ना है, हम आप में पाए जाएं और जी उठने के सामर्थ को अनुभव कर सके। जय के उत्सव में चलने के लिए हमें मदद कर। हमारी इच्छाएं, हमारी अभिलाषाएं, हमारी योजनाएं बिल्कुल नहीं, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। जो भी हमें देखे आपकी महिमा को देख सके। प्रभु, पिछले सप्ताह भर आपने हमें चलने के लिए मदद किया, धन्यवाद देते हैं। प्रभु, खास करके पिछले दिनों में लोइस की शादी, लोइस और आकाश की शादी में भी प्रभु आपने अपने उपस्थिति के साथ आशीषित किया। प्रभु, हमें घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं,
सब आपने किया, महिमा केवल आपको ही मिले। प्रभु, हम में जो लोग बीमार हैं उनको आपके हाथ में सौंपते हैं। आप अपना हाथ बढ़ाएं, पूरा चंगाई दें। हर एक की जरूरतें आप जानते हैं प्रभु। जो हम में विश्वास में कमजोर है, इन दिनों में बलवंत होने के लिए मदद कर। सब महिमा आप ही को देते। इस सप्ताह जय के उत्सव में आपके उपस्थिति को एहसास करके चलने के लिए हम सबको मदद कर। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें। पिछले दिनों में लोइस और आकाश की शादी होने में प्रभु ने मदद किया, और यूट्यूब में वो हमारे चैनल में वो शादी का सेवकाई आप लोगों के लिए अपलोड किया गया है। आप लोग देख सकते हैं। मलयालम में है। मलयालम में हम चाहते थे हिंदी में करने, लेकिन भाषाओं को अगर अनुवाद करने लगे तो समय लंबा हो जाएगा। हम 1 घंटा चाहते थे, फिर भी 1 घंटा 25 या 30 मिनट हो गया। मलयालम में ही था, तो वो आपके सामने इसलिए हमने वो शादी का सेवकाई अपलोड किया है। वो यही बात दिखाने के लिए कि कृपया आप लोग भी आपके बच्चों की शादी में धूमधाम से कर फालतू का पैसा बर्बाद मत करें। ज़्यादा पैसा है, किसी गरीब की शादी में कराकर मदद कर दें। शादियों में अन्य जातियों की तरह धूम धमाके कर अपना घमंड दिखाने के लिए आप प्रयास मत करें। सिंपल हमसे जितना हो सकता है हम लोग वचन की सेवा करते हैं। अपने बच्चे की शादी भी आपके सामने कर वो दिखाया, ताकि उसके अनुसार ही आप करें, ताकि प्रभु का नाम ऊंचा हो। सो आप हमारे लिए आगे भी प्रार्थना करते रहें। प्रभु की मर्जी है तो हम लोग बॉम्बे में सोमवार सुबह से दोपहर तक हम बॉम्बे में हैं, और उसके बाद मंगलवार सुबह से दोपहर तक हम लोग अहमदाबाद गुजरात में हैं। अगर आप कोई संपर्क करना चाहता है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। दोबारा कहूँगा, सोमवार को हम लोग आज केरल में हैं, सोमवार सुबह हम लोग बॉम्बे में होंगे। कुछ घंटों के लिए आ रहे हैं और केरल से गाड़ी चला कर आ रहे हैं, और फिर बॉम्बे के बाद हम लोग अहमदाबाद भी सुबह दोपहर तक हम लोग उधर होंगे मंगलवार सुबह। सो कृपया अगर कोई मिलना चाहे तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहाँ पर कोई मीटिंग्स नहीं है, सिर्फ मिलने के लिए आ रहे हैं। तो आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।